जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए सेट जो है आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और हमने जो आज स्टार्ट किया है ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का 5 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। देखिए ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है। हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका सेट निकाला गया है। सभी सेट को आप लगाएंगे आपके एकदम एग्जाम की तरह ही फील होगा जैसा आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और देखिए इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। देखिए अगर आपको बिहार दरोगा का तैयारी करना है, दिल से करना है, या फिर आपको लगता है कि हाँ बिहार दरोगा की तैयारी हमको करना है एकदम बेहतर तरीके से, तो मेरे भाई आपको अभी से लगना पड़ेगा और पहले से लगना पड़ेगा। ये नहीं कि भर्ती आएगा फिर हम फॉर्म भर देंगे उसके बाद लगेंगे, तब तो बहुत देर हो जाएगा क्योंकि टाइम आपको अधिक नहीं मिलेगा। और बहुत लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनका तो कहीं ना कहीं तैयारी अच्छा होगा, दिन पर दिन बेहतर होगा। आप भी तैयारी अगर आप अभी से करेंगे तो आपका भर्ती आते आते आपका तैयारी जो है बहुत बेहतर हो जाएगा। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि बिहार दरोगा आपको फाइनल तरीके से लेना है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ये हमारा सेट नंबर 6 है। देखिए सबसे पहले आप सभी लोग को बता दिया जाए कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन मिलता है और एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन गुणे 2 करेंगे तो आपका 200 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और इसमें नेगेटिव भी दिया गया है। नेगेटिव का मतलब इसमें क्या है कि आपको 0.2 अंक का यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है। आप समझिएगा इसको। अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं, 10 प्रश्न अगर आपका गलत होता है एग्जाम में, तो जो आपका एक सही प्रश्न का अंक है, यानी एक सही प्रश्न का अंक आपको 2 नंबर मिलेगा, तो वो आपका काट लिया जाएगा। 0.2 आपका यहाँ पे गलत होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप सभी लोगों अपना क्वेश्चन लगाएंगे। वैसे आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपका 10 में से 4-5 प्रश्न सही होता है तो आपको ही फायदा होगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस काल को फसल संस्कृति के रूप में जाना जाता है? फसल संस्कृति के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूरा पाषाण काल हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। के एम निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से देखे हैं, या फिर जो आपका विचार है स्पष्ट रूप से रखे हैं। आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलबन। याद रखेंगे बलबन जो है आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है देखिए, आगे हमारा प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है दोस्तों ये कहाँ पर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो इसका कब्र जो है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे है? गाजीपुर में। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? देखिए यहूदी वायसराय आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है आपका एक प्रकार से देखा जाए तो यहूदी वायसराय था। आंसर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों से विभाजित किया गया है? अंचलों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 यहाँ पे अंचलों में विभाजित किया गया है। आप याद रखेंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला है कि मॉलिंग नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र को मंदिरों की भूमि कहते हैं? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र है जो मंदिरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू। जम्मू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। आगे प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है कौन से अनुच्छेद कहां से तक बताइए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की जो विवेचना है ये किया गया है अनुच्छेद 268 से लेकर के 281 तक किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? देखिए आपको आर्टिकल अच्छे से देख लेना है, वहां से आपका एग्जाम में प्रश्न अधिक से अधिक आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा अनुच्छेद 49 यानी 249 संबंध है किससे? तो देखिए ये जो हमारा संबंध है दोस्तों 249, ये संबंध है लोकसभा के विघटन से। लोकसभा के विघटन से। आंसर हमारा एक सेकेंड माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना,
तो 9 का जो यहाँ पे 249 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान जो है किया गया है। बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों। तो यह हमारा अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2-3 सेट के बाद आप सभी लोग का यहाँ पे डिस्कशन जो है अच्छे से करवाया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है कि सिर्फ मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ। बस आज आपका सेट नंबर 6 है, तो 6, 7, 8 के बाद आप सभी लोग का सेट यहाँ पे अच्छे से करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अरबी भाषा में लिखी गई तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था। अंग्रेजी में अनुवाद ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ड सांची के द्वारा ये किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। देखिए अगर हम गलत की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा की बैठक के लिए इसकी समस्त संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति जो है आवश्यक है, जो कि ये सही है। लोकसभा का कोरम जो है उसकी सदस्य संख्या का 10वां भाग है, ये भी हमारा सही है। विधान परिषद के बैठकों के लिए गणपूर्ति की संख्या संपूर्ण सदस्यों का 1/10 भाग या 10 सदस्य हैं, इनमें से या फिर इनमें जो अधिक हो वही मान्य होगा, ये हमारा सही है। डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। विधान यानी विधानसभा के बैठक में गणपूर्ति के लिए 1/10 भाग या 20 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, इनमें जो भी संख्या अधिक है, यानी यही हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का ट्रिपल पॉइंट यानी जहाँ पर भारत, चीन, म्यांमार की सीमा मिलती है, उसके पास कौन सा दर्रा जो है गुजरता है। क्वेश्चन एकदम क्लियर तरीके से बोल रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीफू दर्रा। याद रखेंगे दीफू दर्रा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह उक्ति किस ग्रंथ में उल्लिखित है। यह जो उक्ति है दोस्तों यह आपको देखने को मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ पे? अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर यह है कि, मुख्य अंतर पूछ रहा है, यह है कि, देख लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए मुख्य अंतर की बात कर लेते हैं तो हिमालयी नदियाँ जो है आपका सदावाही है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वर्षा पर आश्रित हैं। वर्षा काल प्रायद्वीपीय नदियों से हो करके भारी वर्षा में पानी का बहाव होती हैं। ठीक है, बहाव होता है। और तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है चट्टानी भूभाग से बहती हैं, जबकि हिमालयी नदियाँ जो है नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि सल्तनत काल जो कि 1206 से लेकर के 26 के बीच में था, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। देखिए इसमें जो गलत की बात कर लेते हैं तो तुर्की तथा फारसी को राजभाषा का दर्जा यहाँ पे प्राप्त था, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं था। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। जैसे ससगनी चांदी के सिक्के को कहा जाता था जो 6 जीवल के बराबर होते थे। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है, उसने 8 सुल्तानों को सिंहासन पर चढ़ते देखा था, 8 सुल्तानों को। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक तथा अंतिम जो था आपका दोस्तों इब्राहिम लोदी था। तो ये भी हमारा पॉइंट जो है सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी गलत कौन सा है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की जो व्यवस्था है किया गया सही है। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 66 वर्ष जो पहले पूरा हो आयु तक होता है, यही हमारा यहाँ पे 17 का बी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होता है दोस्तों राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि सही है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है, ये भी पॉइंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसको हमको बताना है। तो इसमें देखिए आपका न तो 1 सही है और ना ही 2 इसमें सही है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही पॉइंट को आपको यहाँ पे बताना है। देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है, ये हमारा सही है।
126वां संविधान संशोधन विधेयक 2013 द्वारा अनुच्छेद 331 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। ये भी पॉइंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग जो है नहीं है? लौह इस्पात उद्योग आंसर हो जाएगा रेणुकूट उत्तर प्रदेश, यहाँ पे नहीं है। बाकी कर्नाटक यानी भद्रावती हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा और सलेम तमिलनाडु यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 21 नंबर। ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित के बारे में पूछ रहा है, नहीं है आंसर। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1768 से 69 के बीच में हुआ है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है 1780 से 84 के बीच में, और दूसरा पूछ रहा है। और तीसरा की बात कर लेते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ है। डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 99 से 1802 के बीच में ये आपका नहीं हुआ है। आगे है नंदा देवी की चोटी किस हिमालय के भाग है? जो आपके नंदा देवी की चोटी है दोस्तों, ये आपको कुमायूं हिमालय के भाग हैं। आंसर याद रखेंगे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट के हड़प्पा कालीन स्थल सामान्यतः दो भागों जैसे पूर्वी तथा पश्चिमी में विभक्त था, परंतु कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर भागों में विभाजित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। याद रखेंगे धौलावीरा। दिल्ली के प्रशासनिक ढांचा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा है? देखिए दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को प्रभावी संख्या संसद ने 70 निर्धारित किया है। दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, ये भी सही है। सी गलत हो जाएगा। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी मंत्रिपरिषद के सदस्य का अधिकतम संख्या जो है का 15% जो है हो सकता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा जो डी है सही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ये भी हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। आगे है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां हर इमारत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु। आगे है मारियाह प्रथा किस जनजातीय में प्रचलित थी? ये जो है आपका कौन सा जनजातीय में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों कंघ। कंघ में इसका उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो इसका आरंभ है किस कार्य से किया था? ये कौन से कार्य से ये किया गया था दोस्तों? आंसर हो जाएगा डांडी यात्रा प्रारंभ करके। डांडी यात्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा 1930। ठीक है, 1930 हो जाएगा। आगे है 1891 में वीडो रिमर्चिज एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा विष्णु पंडित शास्त्री के द्वारा ये किया गया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो है इसमें आपका गलत है दोस्तों? देखिए सोनपुर मेला की बात कर लेते हैं तो सोनपुर बिहार सही है। पुष्कर मेला जो है आपको अजमेर राजस्थान में होता है, और अम्बुवाची का जो मेला है गुवाहाटी असम में होता है। लेकिन जो आपका हॉर्नबिल महोत्सव है इम्फाल में नहीं होता है। मेरे हिसाब से हॉर्नबिल याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताएंगे। नागालैंड मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है प्रश्न 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्कंडेश्वर हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृद की जल धारणा जो क्षमता है सबसे कम होती है? यानी मृदा का, मिट्टी का। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का आपका बलुई दोमट हो जाएगा। बलुई दोमट ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए प्राप्त करने वाला जो आपका राज्य है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। याद रखेंगे तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटता है आपका माही नदी। याद रखेंगे माही नदी जो है आपका कर्क रेखा को 2 बार काटता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? सही की बात कर लेते हैं तो देखिए, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों आपका मांडव पहाड़ी है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जो है मांडव पहाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा। देखिए, जो आपका अष्टध्यायी जो है पतंजलि नहीं पाणिनि होगा, बाकी हर्ष चरित्र जो है आपका बाणभट्ट सही है, पृथ्वीराज रासो जो है आपका चंद्रबरदाई सही है, और राज तरंगिणी जो दिया गया है ये आपका कलहड़ सही हो जाएगा। तो गलत हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, अष्टध्यायी पाणिनि होना चाहिए। आगे है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में तत्वों के कौन कौन से तत्व जो है विद्यमान है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, गांधीवादी तत्व हो जाएगा, समाजवादी तत्व हो जाएगा और उदारवादी हो जाएगा। आंसर हमारा इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार जो है दिया गया है? सभी को याद ही होगा, आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का इसमें अंत का यहाँ पे बात कहा गया है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय प्रस्तावना में कौन से शब्द जो है जोड़े गए हैं? सभी को याद ही होगा दोस्तों। ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा समाजवादी जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। तो आंसर हमारा इनमें से सभी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? जलप्रपात और नदी दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, हमारा जो है हुंडरू जलप्रपात जो है हमारा मांडवी नदी, जो कि यही गलत है। बाकी जोग गरसोप्पा जो है शरावती सही है, और चचाई जो है आपका बीहड़ नदी सही है, और यहाँ पे देखिए चुलिया दिया गया है, ये आपका चंबल नदी सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा आगे प्रश्न है 40 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए, इसमें जो आपका उपसौर दिया गया है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 3 जनवरी, और अपसौर की बात कर लेते हैं, ये आपका 4 जुलाई हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मुस्लिम लीग अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया? मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। आंसर हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन। याद रखेंगे, अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है? देखिए, राष्ट्रगुरु के नाम से जानते हैं दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव जो है दिया गया था किसने? दिया था किसके द्वारा ये दिया गया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह जो है माना जा सकता है? दबाव समूह, आंसर हो जाएगा मजदूर संघ का सदस्य हो जाएगा। मजदूर संघ का सदस्य। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दमन और दीव। दमन और दीव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो लौह अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं, तो ये आपका रांची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रांची। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है कब से हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है दोस्तों 1901 से हुआ है, वर्ष 1901 से हुआ है, ठीक है। रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो आपका रामानुज ट्रॉफी है ये आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी। फ्लाइंग फिस्ट के उपनाम से जाना जाता है कौन? बताइएगा। फ्लाइंग फिस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से फिस्ट दिया गया है, तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा माइकल फेल्प्स हो जाएगा। एक फ्लाइंग सिख हैं जो कि उनको मिल्खा सिंह के नाम से जानते हैं सभी लोग। आगे है कि बाराबती स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? बाराबती स्टेडियम, आंसर हो जाएगा दोस्तों कटक में स्थित है। कहाँ पे? कटक, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला है कि व्यार्य यानी वर्याय पिंजर का निर्माण किन अंगों से होता है? ये कौन से अंगों से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरोस्थी एवं पसलियां से होता है। अरोस्थी एवं पसलियां से। निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधों को रखेंगे
जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा संवहन ऊतक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होते हैं। बीज नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे टेरिडोफाइट्स, याद रखेंगे टेरिडोफाइट्स। निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है? देखिए टारगेट बैच में फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मार्केट में जो भी आपका सेट आएगा आप सभी लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग टारगेट बैच में जुड़ेंगे आपको 149 का आपको पेमेंट करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे पेमेंट करना है, कैसे स्क्रीनशॉट भेजना है, सब आपको वहीं पर दिया गया है। तो आप सभी लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए, सही कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें जो है आपका लैंगिक संभोग से होता है और यानी एड्स का संचरण होता है, ये पूछ रहा है। रक्तदान से होता है और अपरा के संपर्क से होता है, ठीक है, प्लेसेंटा से होता है। नेक्स्ट है कि मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है? डाउन सिंड्रोम आंसर हो जाएगा गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण होता है। आंसर हमारे यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा जैव भूरासायनिक, जैव भूरासायनिक हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वसीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है कितना होता है? तो प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा 21% और 16.4% होता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के दर को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा मेंडुला ऑस्लंगेटा हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र जो है होता है क्या? इसका जो आणविक सूत्र होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaC7H5O2 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं 60 नंबर। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लंबा दे दिया गया है, तो हम इसका आपको आंसर यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि ऊपर नीचे है, अच्छे से हम इसको मिला नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे दिया गया है, तो मैं एक बार देख के मिला ही लेता हूँ आराम से, ताकि आप इसको अच्छे से मिला पाएँ, ठीक है। तो इसका जो है 4 3 1 2 हो जाएगा, 4 3 1 2। इसमें देखिए आपका यहाँ पे 4 3 1 2 हो जाएगा। जैसे आपका जो पहला है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च सुचालक जो है ये आपका हो जाएगा चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो धातु होता है ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बनाई जाने वाली जो योग्य होता है ये आपका हो जाएगा स्वर्ण। और ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक जो होता है दोस्तों ये आपका सीसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैच करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जो है 61 नंबर है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है। भौतिक परिवर्तन का आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। आंसर डी। कार्बन के 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए परमाणुओं का भार पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 1.2 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह आपका होता है दोस्तों आसवन के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र जो है अभिव्यक्त होता है? अभिव्यक्त होता है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस में द्रव्य। गैस में द्रव्य उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ पूछ रहा है। देखिए हानिकारक पदार्थ आपका हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल ऑप्शन नंबर डी। आगे है बोला कि ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहा जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? तो देखिए किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, यह हमारा सही नहीं है। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जो है किया गया था। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये सही है। और टेलीफोन की खोज जो है ग्राहम बेल ने किया था, ये भी हमारा पॉइंट सही है।
मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है बताइएगा। आंसर हो जाएगा 10 के पावर 6 ओम हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अवतल लेंस से हमेशा अधोलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब जो है बनता है? प्रतिबिंब बनता है दोस्तों तो आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण जो है किया जाता है। आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता हो जाएगा। केवल ध्वनि गुणता ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त जो है किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिशत। याद रखेंगे प्रतिशत। आगे है तुल्यकाली। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि जो है होती है कितना दिन? तो इसका जो अवधि होता है 24 घंटे का होता है। याद रखेंगे 24 घंटे का। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा जो है इंगित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तूफानी मौसम। याद रखेंगे तूफानी मौसम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था बताइएगा कब? तो ये जो आपका प्रारंभ किया गया था 1975 में प्रारंभ किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे है जिला साख योजना बनाई जाती है किसके अंतर्गत? तो ये जो आपका बनाया जाता है दोस्तों लीड बैंक के अंतर्गत। लीड बैंक के अंतर्गत ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बोला कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना किया है? तो किन संस्थाओं की स्थापना किया है? तो आपका हो जाएगा IMF हो जाएगा और IBRD हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। जनवरी देखिए आप सभी लोग बोले थे सर इसका करंट अफेयर भी करवा दीजिए, तो चलिए मैं आपको करंट अफेयर भी करवा ही दे रहा हूँ। जनवरी 2021 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में पहला स्थान जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 77 का कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू राफेल किस देश से खरीदे गए हैं? तो कौन से देश से खरीदा गया है? तो ये आपका फ्रांस से खरीदा गया है। फ्रांस ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह CEO जनवरी 2021 में बनाया गया है? देखिए 21 का ये आपका CEO पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा सुनीत शर्मा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय सिनेमा जगत के किस हस्ती को 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में पुरस्कृत जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा विश्वजीत चटर्जी इसका उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2020 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की मैसूर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के मरीजों के दृष्टिगत उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए हैं। इस बिस्किट में प्रोटीन की मात्रा जो है कितना ग्राम है प्रोटीन की मात्रा? तो ये आपको हो जाएगा 14 ग्राम। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी 125वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का एक स्मारक सिक्का जो है जारी किया है? आंसर हो जाएगा 125 रुपये का सिक्का। 125वीं जयंती था और 125 रुपये का सिक्का भी जारी किया था। सितंबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आंसर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 4 जुलाई 2021 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता गोल्ड मनी एशियन रैपिड 2021 का जो खिताब है किसने जीता है? तो यह किसके द्वारा जीता गया है? तो लेवोन एरोनियन के द्वारा जीता गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 मार्च 2021 को संपन्न 35वें अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग यहाँ पे होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मनीष कौशिक ने। मनीष कौशिक ऑप्शन नंबर सी। 26 जून 2021 को कौन महिला खिलाड़ी स्ट्रीट स्केट बोटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक इतिहास में सबसे कम
उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी जो है बन गई हैं। आंसर हो जाएगा मिमोजी यानी मोमिजी निसिया जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 20 सितंबर 2021 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में भारत माता मंदिर वीर भूमि के रूप में किस शहर में बनाया जा रहा है या फिर जाएगा? आंसर हो जाएगा भोपाल में, याद रखेंगे भोपाल में। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन और पत्र परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी राशि की आर्थिक सहायता जो है प्रदान करेगी? आंसर हो जाएगा 6,000 रुपया, याद रखेंगे 6,000 रुपया। मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजेश भूषण। 14 से 16 अक्टूबर 2021 के मध्य दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजिंग में, याद रखेंगे बीजिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस विदेशी कंपनी ने निवेश हेतु बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्टर जो है कराया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेस्ला, याद रखेंगे टेस्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किन दो गंतव्यों के बीच जो है संचालित की जाएगी? आंसर हो जाएगा नोएडा हवाई अड्डा और नोएडा फिल्म सिटी के मध्य, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2021 को किसने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है? उत्तर हो जाएगा एयर मार्शल संदीप सिंह, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में हेमा मालिनी एवं डैश को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमिताभ बच्चन। हाल ही में आई स्मृति ईरानी की किताब द डैश उनकी पहली किताब है, याद रखेंगे दोस्तों लाल सलाम इसका उत्तर हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसको आप आराम से बनाइएगा, मैं आपको टारगेट बैच में जोड़ूंगा जब आप PDF लेना चाहेंगे तो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।